आज मैं आपको सीसैट का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम बताने वाली हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको पहले थोड़ा सा बेसिक्स बताऊंगी, उसके बाद आई टेल यू कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इससे आते हैं, स्पेशली वो इजी डुएबल वाले क्वेश्चंस। फिर पीवाईक्यू में आपको एक डेमो भी दूंगी कि एक्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है। एंड फाइनली मेरे हर वीडियो का यूएसपी, दैट इज वेरियस ट्रैप्स एंड मिस्टेक्स, जहां पर आप पक्का चांस है कि गलती कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। पहले समझो कि ये नंबर सिस्टम का बेसिक्स जो मैं बता रही हूँ वो क्यों बता रही हूँ। इट इज़ बिकॉज ये देखो, क्वेश्चन खाली देखो, क्वेश्चन में एक टर्म है नॉन जीरो डिजिट। ये क्वेश्चन है जहाँ लिखा है 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। फिर यहाँ देखो नेचुरल नंबर्स, फिर ये वर्ड देखो होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, रियल नंबर। मुझे आप बताओ, अगर एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे तो आपको नहीं लगता आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये सब होता क्या है, राइट? भले क्वेश्चन एक्जैक्टली नंबर सिस्टम का नहीं हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या कोई भी और क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में आप देखना ये कुछ टर्म्स यूज होते हैं, तो इसीलिए ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। एक पेज का बेसिक्स है, अगर आपको बेसिक्स पहले से पता है आप डायरेक्टली टाइप्स वाले में जंप कर सकते हो, जिसमें मैं आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जिसे पूछा जाता है वो सब बताऊंगी। और नहीं तो 2 मिनट बेसिक सुन लो। सबसे पहले एक नंबर सिस्टम का नॉर्मल क्लासिफिकेशन क्या होता है? 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी या फिर रियल। रियल नंबर ही हमारे सीसैट में पूछा जाता है। अब ये रियल नंबर भी 2 टाइप का होता है, एक होता है इरेशनल, दूसरा होता है रैशनल। जिस भी नंबर को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें वो सब रैशनल है, बाकी जिसको नहीं लिख पाए वो इरेशनल। एग्जाम्पल पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सब। ठीक है। अब जो रैशनल नंबर होते हैं उसके भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं या सबसेट्स बोलो, जैसे कि इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? जीरो भी होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी। एग्जाम्पल -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे ऐसे करके दोनों साइड। ये हो गया आपका इंटीजर। ठीक है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में फिर रिमेंबर यहाँ कहीं पे एक वर्ड था पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया? 1, 2 से लेके यहाँ तक। याद रखना पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आता। नेगेटिव इंटीजर बोलता तो ये वाला होता नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। अब वैसे ही होल नंबर बोला, होल नंबर मतलब याद रखना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव वाले साइड जाएगा, मतलब ये नेगेटिव वाला हटा दो अगर, तो होल नंबर क्या होगा? 0, 1, 2 से लेके पूरा। नेचुरल नंबर में 0 भी नहीं रहेगा, 1, 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, ये वो नंबर होते हैं जो अपने से डिविजिबल होते हैं और 1 से, बस, और किसी से भी नहीं। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, एंड ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रैप्स बताती हूँ। पहला ट्रैप, बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं कि होल नंबर या नेचुरल नंबर, 0 किस में। तो ऐसे याद रखो, होल नंबर अगर होल वर्ड सुनोगे तो होल साउंड आ रहा है, राइट? होल मतलब क्या हुआ? ये 0 अगर देखो तो 0 में भी लग रहा है होल है, राइट? तो होल नंबर वो जिसमें होल हो, दैट इज 0। ठीक है, ये हो गया आपका पहला ट्रैप, ऐसे याद कर लेना आप। दूसरा ट्रैप, प्राइम नंबर में याद रखना 1 एक प्राइम नंबर नहीं है एंड 2 प्राइम नंबर है। उसके बाद तो आप कर लोगे 3, 5, 7 एंड ऑल, लेकिन याद रखना 1 प्राइम नंबर नहीं है और 2 है। ठीक है। उसके बाद एक और ट्रैप, इवन नंबर में याद रखना 0 भी इवन नंबर में आता है। ठीक है, चलो अब आगे। डिजिट्स, डिजिट्स याद रखना, अगर नॉर्मल डिजिट बोला है तो 0 to 9, लेकिन यहाँ ऊपर में पूछा था ना नॉन जीरो डिजिट, तो नॉन जीरो डिजिट मतलब 0 नहीं आएगा, दैट इज 1 to 10, 1 to 9। ठीक है। एंड जब डिजिट 0 to 9 बोलता है तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स, याद रखना। ये आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले में काम आएगा, अभी बस सुन लो। जब नॉन जीरो डिजिट बोला मतलब 1 से 9, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है? 9 डिजिट्स। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, नंबर फॉर्मेशन। उसके बाद विल जंप टू टाइप्स। नंबर फॉर्मेशन में याद रखना, सपोज एक नंबर है ABCD, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम इसके प्लेसेस के वैल्यू पे लिख सकते हैं। पहला वाला वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, राइट? तो इसको हम उसी तरीके से लिख सकते हैं कि A इंटू 1000 प्लस ये सेकंड वाला 100, B इंटू 100 प्लस C इंटू 10 प्लस D इंटू 1, राइट? इनके पोजीशन के ऊपर वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, ये एक तरीका है कैसे हम नंबर फॉर्म करते हैं डिजिट से, याद रखना। ओके, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। इसमें मैं मेनली आपको वो सारे टाइप्स बता रही हूँ जो इजी और डुएबल हो एक पर्टिकुलर टाइम पे करने के लिए। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे, आप बस देखते जाओ। तो डिविजिबिलिटी रूल में देखो बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है डिविजिबिलिटी वाले में। पहले बार टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो, क्या होता है? इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा कि, अच्छा यहाँ पे नहीं है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। डिविजिबिलिटी रूल में बेसिकली क्वेश्चन कैसे रहता है कि एक बड़ा सा नंबर दे देगा, सपोज 1, 2, 3, 4 समथिंग, और पूछेगा कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, राइट? तो इसका बहुत सारा टेक्निक होता है, आपको एक एक पूरा डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ वो आप कैसे करोगे। कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 है, ये आप कैसे चेक करोगे? अगर वो नंबर इवन है। इवन मतलब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था क्या, 2, 4, 6, 8 ये सारे। ठीक है। उसके बाद कोई भी नंबर अगर पूछेगा डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, आपको क्या करना है? सिर्फ उस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं सबका सम निकालना है। अगर वो डिविजिबल बाय 3 है मतलब नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि इस वाले में एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज एक नंबर है 1, 2, 3। आपको चेक करना है ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। क्या करना, इसका जितने भी है ना ये डिजिट्स का सम कर लेना, दैट इज 1 + 2 + 3, 6 आया, एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3, राइट? तो 1, 2, 3 भी डिविजिबल बाय 3 होगा। समझ आया? अभी डिविजिबल बाय 4 चेक करने के लिए हम लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं कि वो डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। सपोज एक बहुत बड़ा सा नंबर है 2, 0, 5, 0, 1, 4, तो हम ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 है चेक करना है, तो हम सब चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट उठाएंगे, दैट इज 14। 14 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल है नहीं है। अगर ये डिविजिबल नहीं है इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 नहीं है। ठीक है। डिविजिबल बाय 5 कैसे चेक करते हैं? सिर्फ लास्ट डिजिट देखना, कोई भी नंबर का जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है, अगर वो लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 है मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 के लिए क्या करना, चेक करना कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? नंबर इवन होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? सम ऑफ डिजिट निकाल के, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हुआ तो हो गया।
अब कैसे चेक करना है 8 से डिविजिबल, देखो ये सब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, बहुत काम आता है। अभी मैं सबका एप्लीकेशन दिखाऊंगी, डोंट वरी। अभी 8 के लिए क्या करना है, जैसे 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखे थे, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखोगे। तो सपोज ये नंबर एक है 502861 4, तो इसमें पूरा नंबर का चेक नहीं करना है, सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट चेक कर लो। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, खत्म बात। सिमिलरली 9 के लिए क्या करना है, जैसे 3 के लिए किए थे सम ऑफ डिजिट निकाले डिविजिबल बाय 3 चेक किए, वैसे ही 9 के लिए क्या करना है, सपोज 5081 ये नंबर है तो आपको क्या करना है, इसका डिजिट का सम निकालना है, जो भी आया वो सम को चेक करना है वो डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं। अगर हुआ तो वो नंबर पूरा भी डिविजिबल बाय 9 है। 10 के लिए तो बहुत ईजी है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखो 0 हो गया, काम खत्म, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिकी आता है 11 के लिए क्या करना, जो भी नंबर है, सपोज एक नंबर है 1021, ठीक है। अब इस नंबर को इधर से काउंट करते जाना, ये क्या है, इसका फर्स्ट प्लेस है, ये इसका सेकंड, ये इसका थर्ड, मैं वो यूनिट वाला नहीं बोल रही, 1 10 1000 नहीं, ठीक है, बस डिजिट्स काउंट करें, ये फर्स्ट डिजिट हो गया, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट और ये हो गया फोर्थ डिजिट, राइट। तो आपको क्या देखना है कि डिफरेंस निकालना है, ठीक है। किसका डिफरेंस निकालना है, आपको ऑड प्लेस में जितने डिजिट्स हैं उनको पहले प्लस करना है। अच्छा ऑड प्लेस क्या हो गया, ये देखो ये ऑड प्लेस है ना, 1 3 ये सारे ऑड प्लेस है, मतलब यहाँ पे 1 और ये 0, 1 + 0 माइनस इवन प्लेस में कौन कौन से डिजिट्स है, देखो इवन प्लेस मतलब ये सेकंड प्लेस इवन हो गया, फोर्थ प्लेस इवन हो गया, तो ये कौन सा, ये 2 ये 1, 2 + 1, ठीक है। 1 - 2 + 1 = 3, आंसर है 2, -2 बाई 2 पकड़ो, ठीक है। अब क्या ये डिविजिबल बाय 11 है, नहीं है, यू गेटिंग इट। तो अगर ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है तो ये आंसर, ये जो पूरा नंबर है दैट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। अगर ये वाला ट्रिक थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं एक और इजी ट्रिक बता रही हूँ जो सब में काम करेगा, 7 11 13 में। थोड़ा देर रुक जाओ। 12 के लिए क्या करना है, 12 के लिए आपको बस चेक करना है वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो, ठीक है। अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रिपलेट रूल। सबसे ईजी, एक बार इसको जान लो, 7 11 13 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है सब इसी से पता चल जाएगा। इसका सीधा मैं आपको स्टेप बताती हूँ। जैसे ये एक नंबर है सपोज 2048123, क्या करना, इस नंबर में ट्रिपलेट बनाना स्टार्ट करना, इधर इस साइड से। ये देखो 1 2 3 बना आपका पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट बना 048, तीसरा ट्रिपलेट 2 से स्टार्ट हुआ, इधर कोई नंबर नहीं है, 0 0 ही है, समझ आया। जब आप ट्रिपलेट बना लिए तो एक्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऑड वाले प्लेस डिजिट को प्लस कर रहे थे, फिर इवन वाले से माइनस किए थे, यहाँ पर भी वैसे ही टाइप का थोड़ा करना है। क्या करना है, ट्रिपलेट्स को ऐड करना है, ऑल्टरनेट वाले ट्रिपलेट्स को, मतलब ये पहला वाला ट्रिपलेट क्या 1 2 3 प्लस थर्ड वाला ट्रिपलेट क्या 2, अगर ऐसे ही फिफ्थ वाला ट्रिपलेट निकलता तो वो भी ऐड करते, समझ आया। माइनस इवन वाला ट्रिपलेट, पहला देखो ये क्या 048 प्लस यहाँ फोर्थ नंबर पे कुछ होता तो वो भी, आर यू गेटिंग इट। ऐसे ऐसे ट्रिपलेट करके पेयर बनाना है, राइट। इधर से 1 2 3 इस साइड से ट्रिपलेट बनाना स्टार्ट किए, पहला ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट, ये तीसरा ट्रिपलेट, ठीक है। और उसके बाद ऑड वाले ट्रिपलेट्स जैसे कि ऑल्टरनेट वाले, इन सबको ऐड करना है, माइनस दूसरा ऑल्टरनेट वाला से माइनस करना है, जो वैल्यू आएगा बस उसको चेक कर लो। 7 11 और 13 से, 7 से डिवाइड हो गया तो वो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है, 11 से हो गया तो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है, 13 से डिवाइड करना और हो गया डिवाइड तो पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये जो बड़ा सा नंबर है 2048123, जब इसका आप ये ट्रिपलेट निकाल के डिफरेंस निकाले, आंसर है क्या 77, दैट इज ये 7 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर 7 से भी डिविजिबल है, ये 11 से भी डिविजिबल है। लेकिन देखना 77 13 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं है। तो 11 के लिए आप ये भी ट्रिपलेट वाला तरीका भी अपना सकते हो या फिर ये वाला, जो आपका मन, समझ में आया आपको। चलो अब ये वाला पार्ट, ये समझो, ये बहुत अच्छा सा ट्रिक है जो आपको 37 का एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताएगा। देखो जब भी सेम नंबर मिलेगा आपको 1 1 1 2 2 2 ऐसे करके सेम नंबर होगा लेकिन 3 के पेयर में होगा, मतलब 2 2 2 2 ऐसे 4 नहीं, या तो 3 होगा 2 2 2, या फिर 6 होगा 2 2 2 2 2 2 ऐसे 6, या फिर 9, समझ में आया। ऐसे 3 3 के में सेम नंबर अगर होगा, चाहे वो जितनी बार भी रिपीट हो, बस 3 के मल्टीपल में रिपीट होना चाहिए, राइट। जैसे ट्रिपल ए या फिर 6 टाइम से या फिर 9 टाइम से या फिर 12 टाइम से, अगर इस तरीके से हो रहा है तो वो नंबर हमेशा 3 और 37 से डिविजिबल होगा ही, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, समझ आया, हमेशा होगा 3 भी और 37 भी, ठीक है। अब आप सोचोगे मैं ये बता क्यों नहीं, देखो यूज, ये सब क्वेश्चन है आपके पीवाई क्यों है ये सारे। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि लेट पी इज ट्रिपल क्यू बी अ 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड 481। सबसे पहले एचसीएफ पूछा, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों को जो नंबर है, पी नंबर है और ये 481 है, ठीक है, पी और 481 इन दोनों को कौन सा एक नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, और वो नंबर हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आया। तो अभी पी और 481 का अगर आप एचसीएफ निकालने जाओगे तो आप ये समझो पी नंबर क्या बोला, ट्रिपल क्यू। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 3 वाला डिजिट का नंबर है और वो तीनों सेम है, क्यू क्यू क्यू, तो इसका हमेशा ये 3 और 37 से डिवाइड होगा ही, राइट। तो अब आपको पता चल गया कि ये नंबर तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 37 से भी। अब आप क्या करो, 481 को चेक करो, तो 481 को चेक करना कि ये 37 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे ना 481 डिवाइडेड बाय 37, तो देखना ये इसका रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा, मतलब ये डिविजिबल है। तो ऐसे केस में आराम से आपका आंसर क्या आ गया 37। इस क्वेश्चन में कुछ भी करना पड़ा, कुछ नहीं, सिर्फ एक ट्रिक जो आपको पता होना था वो यही था कि अगर 3 डिजिट हो और वो तीनों सेम हो तो वो हमेशा डिविजिबल बाय 37 होता है, और 3 के कॉम्बो में और भी ऐसा रिपीटेशन हो तब भी, समझ में आया कितना ईजी था। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि एक 4 डिजिट नंबर है n इन सच अ वे दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 6 9 लीव्स अ रिमाइंडर, कुछ दिया हुआ, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n बोला। आपको इसमें कुछ नहीं, अगर आपको ऊपर डिविजिबिलिटी जो रूल था 3 का क्या था, सम ऑफ डिजिट,
डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए, राइट। और 5 का क्या था कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5। अगर आपको ये दोनों डिविजिबिलिटी रूल पता था, सिर्फ इस 2 से आप ये आंसर निकाल लेते। क्या बोला कि 5 से जब डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 आता है, राइट। अब बताओ मुझे 5 से अगर डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है। पर अभी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, एक्स्ट्रा 3। इसका मतलब 0 या 5 नहीं, उसमें 3 आप और ऐड कर दो, मतलब लास्ट डिजिट या तो 3 है या फिर 8 है। अब यहाँ ऑप्शन चेक करो, लास्ट डिजिट 3 वाला कोई है नहीं, 8 वाला है, मतलब या तो ये करेक्ट आंसर है या ये करेक्ट आंसर है। अब 3 के लिए क्या बोला, अगर वो डिविजिबल बाय 3 होगा तो ये आप कैसे चेक करोगे कि वो जो उसका सम होगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3, राइट। पर यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान दो, प्रॉब्लम इज ये नहीं ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे बोला है कि वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, क्योंकि 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं 1 आ रहा है। आप जब यहाँ ऐड करोगे तो आप इसको ऐड करके देखना, आपका इसका आंसर आएगा 8 9 9 और 6 15, ठीक है। सम ऑफ डिजिट 15 डिविजिबल बाय 3 ट्रू। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है 3 से। इसको जब ऐड करोगे तो ये आएगा 16, डिवाइडेड बाय 3 करोगे रिमाइंडर आपका आएगा 1, मतलब यही आंसर है। सिंपल, समझा कैसे यूज हुआ आपका डिविजिबिलिटी रूल। अब ये एक याद रख लेना बस कि कोई दो नंबर अगर है ए और बी, तो उस दो नंबर का प्रोडक्ट ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू उस ए बी का एचसीएफ का जो वैल्यू निकलेगा, ए बी का एलसीएम का जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ये आपको कहीं कहीं यूज होगा, आप बस ये प्रॉपर्टी याद रख लो। उसके बाद ये सम ऑफ सीरीज का जो फॉर्मूला, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 + 2 + 3 ऐसे करके n नेचुरल नंबर्स तक अगर आपको ऐड करना है तो इसको एक एक बैठ के ऐड नहीं करोगे, n बहुत बड़ा हुआ तो क्या बैठ के ऐड करोगे, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, n × n + 1/2, राइट। और यहाँ पर अगर n इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो 2 + 4 ऐसे ऐसे करके n टर्म्स तक जाओगे अगर, ठीक है। यहाँ पे n नंबर तक गए थे, यहाँ पे n टर्म्स, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ऐसे करके n टर्म्स तक जाओगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, इवन नंबर का सम n × n + 1, राइट। ऐसे ऑड नंबर का n टर्म्स तक जाओगे तो उसका फॉर्मूला n²। कंफ्यूज हो, एग्जांपल देख लो, सपोज n है 4, तो पहला वाला मैंने क्या बोला, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम अगर देखना है 1 + 2 + 3 + 4, तो इसका वैल्यू क्या है, n × n + 1/2, दैट इज n क्या है 4, 4 × n + 1 5 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सेकंड वाला n इवन नंबर्स, n यहाँ पे क्या लिया हमने 4, मतलब 4 इवन नंबर्स, ये देखो 1 इवन, सेकंड इवन, थर्ड इवन, 4 इवन, ठीक है। सबसे बड़ा ट्रैप यहाँ पर क्या है, 4 इवन नंबर, मतलब ये नहीं कि आप 2 + 4 किए 4 तक गए, ये नहीं, 4 इवन नंबर्स मतलब एक इवन, सेकंड इवन, ऐसे करके 4 टोटल इवन नंबर्स होने चाहिए। यू गेटिंग इट, समझ में आया। ऐसे 4 इवन टर्म्स लेंगे, फर्स्ट वाला इवन नंबर, सेकंड इवन, थर्ड इवन, फोर्थ इवन, और उसके बाद n × n + 1 फॉर्मूला है, तो 4 × 5 दैट इज 20, इसका आएगा सम। अब एक बड़ा ट्रैप, ये आपका मेजर डाउट होगा कि मैंने अभी ऊपर बोला था कि 0 एक इवन नंबर है, तो जब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ फर्स्ट n इवन नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म तो 0 होना चाहिए था, हम 2 से क्यों स्टार्ट किए, इट इज बिकॉज आइडियली इवन नंबर्स में आप 2 से ही स्टार्ट करना। मैं बस आपको बताने के लिए बोली थी कि याद रखना 0 भी एक इवन नंबर होता है, लेकिन अगर कोई बोलेगा फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम या कुछ भी, तो हमेशा 2 से स्टार्ट करना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ ऊपर भी जो मैंने बताया है कि इवन नंबर्स का ये जो कहाँ गया लिस्ट, मैंने बताया था ना आपको, यस यहाँ पे, कि ये 0 2 4 6 8, एक्चुअल में ये है लिस्ट 2 4 6 8 से, ठीक है। पर बस ये याद रखना कि 0 भी हमेशा एक इवन नंबर ही होता है। फर्स्ट 2 इवन नंबर्स बोलेगा तो आप पहला 2 लोगे, पहला 2 में 2 और 4 आएगा, 0 इंक्लूड हम नहीं करते लिस्ट में, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये थर्ड वाला भी एक बार बता देती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगी। थर्ड वाला अगेन मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो nth टर्म तक, दैट इज ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, n4 है ना, मतलब 4 टर्म्स लेना है, ठीक है, ऐसे काउंट करना, और उसका फॉर्मूला क्या, n का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 16। ये सब जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत यूज आएगा, ये प्रॉपर्टीज याद करके रख लो, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, ये भी आपको सॉल्व करने टाइम काम आएगा कि जब दो ऑड नंबर ऐड करते हैं तो वो इवन होता है। इन सबका एकदम इजी तरीका बता रही हूँ। दो ऑड मतलब देखो 1 + 3, दो ऑड नंबर ऐड किए आंसर आया इवन, दो इवन नंबर ऐड करोगे आंसर आया इवन, दो इवन नंबर मल्टीप्लाई करोगे आंसर आया इवन। इवन के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ये इवन नंबर है ना, इवन के साथ इवन मल्टीप्लाई किए तो भी इवन आया, इवन के साथ अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो भी इवन आएगा। दो ऑड नंबर अगर मल्टीप्लाई किए तो आंसर आएगा ऑड, राइट। और अगर एक इवन नंबर और अगर एक ऑड नंबर को ऐड किए तो हमेशा आंसर क्या आएगा ऑड। ये बस प्रॉपर्टीज है, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज रट नहीं पा रहे हो तो ये एग्जाम्पल बस देख लेना, राइट। एग्जाम हॉल में ऐसे एग्जाम्पल खुद लिख के सॉल्व कर लेना बिना रटे भी, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना कि ऐसे कुछ होता भी। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक वो डिविजिबिलिटी वाला यूज आता है बहुत ज्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उससे, दूसरा आता है ये यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट फाइंड करने वाला, ठीक है। अब यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट में क्वेश्चन किस टाइप का रहता है देख लो। पहले क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, एक बड़ा सा नंबर दिया होगा, उसका पावर भी बहुत बड़ा सा दिया होगा, आपको बोलेगा यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या बताओ। अब सोचो इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा पावर, कोई कैलकुलेशन करने बैठा तो हो गया, उसका तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा तब तो। इसका शॉर्टकट है बहुत ईजी वाला, देखो ध्यान से सुना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ऐसे अगर बड़ा सा नंबर है n टू द पावर x, अभी एग्जांपल मैंने दिखाया, इसका लास्ट डिजिट क्या है बोलेगा, आपको बस ये चेक करना है कि ये जो बड़ा सा नंबर है n, उसका लास्ट डिजिट क्या है, एकदम सिंपल। अगर ये ऊपर पावर से कोई मतलब भी नहीं है, ये जो भी नंबर है बड़ा सा, जितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ लास्ट डिजिट बस वो चेक करना, ठीक है। यहाँ पावर कुछ भी हो, अगर ये लास्ट डिजिट जो भी है, अगर ये 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है, इन चारों में से कुछ भी है, तो आपका लास्ट डिजिट जो है वो सेम ही रहेगा। मतलब इतना बड़ा नंबर टू द पावर कुछ भी हो, अगर लास्ट में 6 है, सपोज यहाँ 0 की जगह 6 होता तो आपका लास्ट डिजिट वैल्यू 6 ही होता,
ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया कि अगर लास्ट डिजिट देखे, जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट डिजिट बाई चांस इन चार में से कोई सा निकला तो कुछ भी पावर हो, कितना बड़ा नंबर हो, लास्ट डिजिट उसका सेम ही रहेगा। ठीक है, 5 हुआ तो 5, समझ आया। अब 4 और 9, ठीक है, ध्यान से सुनना एक चीज़। आप पहले ये देखो कि जब मैं 4 का ऐसे पावर लिखती हूँ, ठीक है, मतलब अगर ये नंबर n जो इतना लंबा सा है, अगर उसका लास्ट डिजिट में यहाँ पर 0156 के अलावा सपोज 4 है, ठीक है, 4 टू दी पावर कुछ एक नंबर लिखा हुआ है, तो देखो पहले 4 टू द पावर 1 क्या होता है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 का 4 256। एक चीज़ गौर करना, ये नंबर देखो लास्ट डिजिट 4 6 4 6 और ये ऐसे कंटिन्यू करते रहेगा। वैसे ही जब आप 9 का करोगे ना, तो 9 का में लिखना 9 1 9 1, ऐसे पूरा चलते रहेगा, राइट। तो 4 के पावर में कुछ भी रहे, उसका लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। सिमिलरली 9 का भी, ठीक है। तो ये जो चीज को बोलते हैं साइक्लिसिटी। तो 4 का साइक्लिसिटी क्या है, देखो 4 और 6 2, राइट, ये 2 ही रिपीट हो रहा है। 9 का भी क्या है, 9 और 1 2, राइट। तो इसका साइक्लिसिटी क्या है, 2, 2 नंबर रिपीट हो रहा है। 4 के लिए वो 2 नंबर क्या है, 4 और 6, 9 के लिए क्या है, 9 और 1, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले ये एक और देख लो। तो आपको मैंने लास्ट का डिजिट में बताया, ये सेम वाला 0156 49। अब बचा क्या, 2378। 2378 का साइक्लिसिटी है 4। यहाँ पे साइक्लिसिटी मतलब आपको मैंने बताया था कि वो पैटर्न रिपीट होता है, वैसे ही 2 का साइक्लिसिटी है 4। इसका मतलब 2 टू द पावर 1 2 3 4, उसके बाद जब 2 टू द पावर 5 लिखोगे तो वो वापस उसका लास्ट डिजिट 2 ही होगा, फिर 6 लिखोगे तो 4 होगा, एंड ऐसे ये कंटिन्यू करेगा। समझ आया, ये है साइक्लिसिटी क्या पैटर्न, मतलब बात समझ में आया। अब फाइनल चीज देखो, सोल्यूशन। सोल्यूशन ये होता है कि जब एक बड़ा सा नंबर दिया होता है और उसका टू द पावर x दिया रहता है और पूछता है लास्ट डिजिट, तो आप वो नंबर का लास्ट डिजिट देखें। अगर वो लास्ट जो डिजिट है वो ऊपर में से इन 4 में से कुछ नहीं है, बाकी जितना ये बताया उनमें से है, तो आप क्या करते हो, जो पावर है ऊपर वाला उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हो, ठीक है। अब ये जो 4 और 9 था, इस टाइम पे साइक्लिसिटी कितना था, 2 था, तो इसलिए ये जो ऊपर वाला पावर है इसको साइक्लिसिटी से डिवाइड किया, तो किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, राइट। अगर पावर को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 0 आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, तो अगर लास्ट डिजिट 2378 में से कुछ हुआ तो आप क्या करोगे, पावर को साइक्लिसिटी मतलब यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे, और 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 से कम या तो 1 2 3 या फिर 0, यही में से कुछ रिमाइंडर होगा। अब रिमाइंडर जो होगा उससे आपको ये वैल्यू निकल जाएगा, आपको ये सब कुछ रटना नहीं पड़ेगा, मैं एकदम ईजी में बताऊंगी, अभी आपको इसमें रटना क्या। पहले एक और चीज समझ लो कि अगर रिमाइंडर का वैल्यू 0 आता है तो हमेशा साइक्लिसिटी को कंसीडर करना, मतलब इसको 0 नहीं कंसीडर करके, अगर ये वाला है 2378 तो उसका साइक्लिसिटी 4, और अगर ये ऊपर वाला है 49 तो उसका साइक्लिसिटी 2। कैसे, पूरा डेमो के साथ अभी बता रही हूँ, क्या क्या याद करना वो भी बता रही हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर डर भी गए हो तो एक बार ये देखो, अगर क्वेश्चन है कि एक नंबर है n टू द पावर x और उसका लास्ट डिजिट निकालो, सिंपल प्रोसेस। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लास्ट डिजिट देखेंगे। ये पूरा आपका रिवीजन करवा रही हूँ, इसी चीज को आपको सेव करके रखना है, पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेंशन मतलब, बस ध्यान से सुनो। तो लास्ट डिजिट ऑफ n टू द पावर x पूछा है, तो आप क्या करोगे, वो जो नंबर दिया है n उसका लास्ट डिजिट चेक करो, सिंपल। अगर लास्ट डिजिट 0156 में से है तो आंसर उसका वही हो गया, खत्म, यही है उसका आंसर, लास्ट डिजिट जो भी निकला। अगर लास्ट डिजिट 4 या 9 है तो आप क्या करोगे, पहले निकालोगे साइक्लिसिटी क्या होता है 4 और 9 का 2। अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 या 8 है तो उसका साइक्लिसिटी क्या होगा 4। अभी मैंने आपको साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट बता दिया, कितने नंबर जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, समझ आया। अब उसमें आपको करना क्या है, सीधा ये पावर जो x है इसको उठाना, पावर को डिवाइड करना उसके साइक्लिसिटी से। 4 9 हुआ तो 2, 2 3 7 8 हुआ तो 4, राइट। साइक्लिसिटी से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या है देखना, ये देखो साइक्लिसिटी से डिवाइड किया पावर को, रिमाइंडर क्या है आपने चेक किया। अगर रिमाइंडर, ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 2 या 3 होता है तो सिंपल है, तो आप क्या करना, आपको मैं और एक बार बताती हूँ, आप सीधा रिमाइंडर फाइंड करना, ठीक है। जो भी नंबर आपका जो भी पावर है जब उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड किए तो आप उसका रिमाइंडर देखना कि क्या है। जो भी रिमाइंडर निकलेगा, सिंपल, आपका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू वो जो नंबर के एंड में था ना, जैसे कि 4 हुआ 9 हुआ या 2 3, जो भी आपका लास्ट डिजिट था, सपोज 2 है, ठीक है। उसके बाद ये रिमाइंडर जो भी निकला, अगर रिमाइंडर 1 निकला तो 1 2 हो गया आंसर, राइट। रिमाइंडर अगर 3 निकला तो 2 टू द पावर 3 8, मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा 8। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 निकला, बाई चांस 0, तो 0 में क्या होगा, 2 टू द पावर 0 की जगह साइक्लिसिटी लिखना है उसका, साइक्लिसिटी यानी कि 4, 2 टू द पावर 4 करोगे आंसर है 16, मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा 6। नहीं समझ आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर देख लो एक बार। सपोज 4 है लास्ट डिजिट, 4 टू द पावर, सपोज ये एक नंबर है, ठीक है, 1 2 3 6 4 टू द पावर 22, सपोज ये क्या हुआ, लास्ट डिजिट है 4, आपको 4 लिखना है। जो पावर था x यही है ना, पावर को डिवाइड करना है, 4 का साइक्लिसिटी क्या है 2, तो यहाँ पर जब पावर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो आप 4 टू द पावर 0 नहीं लिखोगे, रिमाइंडर 0 आने से साइक्लिसिटी लिखोगे, दैट इज 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2 16 होता है, और 16 मतलब लास्ट डिजिट हो गया 6। यही 22 की जगह 23 होता, अगर 23 होता तो इसको जब डिवाइड करते हैं आप 2 से तो इसका आपका रिमाइंडर आता 1, दैट इज 4 टू द पावर 1, आंसर होता 4। बस जब 0 आएगा तब चेंज होगा। ऐसे एक बार और समझो, यहाँ पर अगर आपका लास्ट डिजिट है सपोज 8, ठीक है, लास्ट डिजिट 8 मतलब सपोज एक नंबर है 1248 टू द पावर 22, सपोज ये है नंबर, ठीक है। अभी 1248 टू द पावर 22 है, आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट है 8,
8 है तो यहाँ पर आया, 8 का साइक्लिसिटी क्या है 4। तो आप क्या करोगे, 8 टू द पावर 22 को 4 से डिवाइड करके उसका क्या रिमाइंडर होगा, उसका रिमाइंडर आएगा आपका 2। तो ये हो गया 8 टू द पावर 2। 8 टू द पावर 2 है 16, तो इसका सॉरी 8 टू द पावर 8 इज 64, राइट। तो 64 है तो लास्ट में क्या हुआ 4। तो इसका आंसर क्या हो गया 4। लास्ट डिजिट को आप लिखते हो। यही चीज अगर 22 की जगह सपोज 24 होता, 24 होता तो 24 मॉड्यूलो 4 आपका रिमाइंडर आता 0। अगर 0 आया तो 8 टू द पावर 0 नहीं लिखकर, मैंने क्या बोला 0 में एक एक्सेप्शन है, वहां साइक्लिसिटी लिखते हैं, तो 8 टू द पावर 4 लिखोगे। जब 8 टू द पावर 4 लिखोगे और उसको सॉल्व करोगे ना तो आप देखना आपके लास्ट में 6 आएगा। आप सॉल्व करके खुद देखना। समझ आया? आई होप आपको समझ आया। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान से एक बार करोगे खुद से सॉल्व समझ जाओगे। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा है। पूछा है यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट इतना बड़ा नंबर का। इतना बड़ा नंबर जो भी पूछा है आपको क्या से मतलब है, सिर्फ लास्ट डिजिट से। तो देखो लास्ट डिजिट क्या है 2, लिखा आपने 2 टू द पावर, ये 9 इंटू 7 63, 5 इंटू 3 15, ऐसे कर दो तो ये हो गया 2 टू द पावर 63 इंटू 15। पहले सारा नंबर आप भूल गए, ठीक है। तो ये जब आप निकालोगे तो ये आएगा 2 टू द पावर 945। आपको क्या करना है, सिंपल 2 टू द पावर 945 का रिमाइंडर निकालना है और किससे डिवाइड करना है आपको, उसका साइक्लिसिटी से। 2 का साइक्लिसिटी क्या था, ऊपर में देखो 4 था, तो आपको उसने 4 से डिवाइड किया। जब 945 को 4 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर आएगा 1, तो आपने लिख दिया 2 टू द पावर 1, आंसर आ गया 2। यही आपका आंसर, राइट। अगर 945 के जगह पे कुछ और रहता, सपोज 946, तो ये 2 टू द पावर 2 हो जाता, आंसर आता 4। अगर ये 6 की जगह 7 रहता तो ये 2 टू द पावर 3 हो जाता, क्योंकि रिमाइंडर 3 आता तो आंसर होता 8। अगर ये 2 टू द पावर 948 होता, 948 होता जब उसको 4 से डिवाइड करते तो आपका आंसर आता 2 टू द पावर 0। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला था अगेन कि 0 में 0 नहीं लेना है, 2 टू द पावर उसका साइक्लिसिटी लेना है, मतलब 4। और 2 टू द पावर 4 जब करोगे तो लास्ट में आएगा क्या, देख लो 2 टू द पावर 4 करोगे तो लास्ट में आपका आएगा 6, उसका साइक्लिसिटी है। समझ आ गया? चलो, तो यही था आपका नंबर सिस्टम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी डाउट है आप और एक बार मुझे कमेंट में लिखना अपना डाउट, मैं उसको और इजी तरीके से समझाऊंगी, बट थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा चैनल था सिंप्लीफाई यूपीएससी विद स्मृति। इसमें ये जो सीसैट सीरीज बाय स्मृति है, इस नाम का एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सीसैट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। एक अलग प्लेलिस्ट है सीसैट पावर शॉर्ट्स, उसको आप कंफ्यूज मत करना। सीसैट पावर शॉर्ट्स में मैं सिर्फ आपको पीवाईक्यू कराती हूँ, लेकिन जो सीसैट सीरीज है यहाँ ये डिटेल वाला सीरीज है। ऑलरेडी मैंने आपको इसमें जो सीसैट के जितने स्ट्रैटेजी है कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितने नंबर्स कैसे टाइम स्लॉट डिवाइड करना है, आपको बताया हुआ है। जाके इसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना फॉर्मूला रट के क्या करोगे जब एग्जीक्यूशन ही नहीं आएगा, तो कैसे चेक करना है कि मेरा पेपर सही टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, वो मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद सीसैट का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताया है और फुल उसके टाइप्स भी बताए, ठीक है। बाकी क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग के और भी चैप्टर्स है ना, वो सब भी बताया। तो जो भी डाउट हो यहाँ से आप जाके देख लेना, ओके। सो दिस इज स्मृति अग्रवाल साइनिंग ऑफ। आई होप आई वाज एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। बाकी अगर और भी कुछ डाउट है, कोई और टॉपिक पे बनाना है, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी स्टडी।